हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में मैंने आपको कुछ फंक्शन बताए थे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में, कॉसेक, सेक और कॉट के बारे में। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं ये सिखा रहा हूँ। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कुछ वैल्यू होती है हमारी, जैसे साइन 30 वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, साइन 60 वैल्यू, वो सिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए, ये मैंने एक चार्ट बना रखा है। थीटा कितना है, 0 डिग्री है, 30, 45, 60 और 90। इसको सिखा रहा हूँ कैसे इसको आप बनाओगे। इसको चाहे तो आप लर्न भी कर सकते हो और सीख भी सकते हो कि कैसे इसको हम याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका 0 डिग्री है तो यहाँ पे आपको नंबर याद करने पड़ेंगे। जैसे ये 0 हो गया अपॉन 4, स्क्वायर रूट साइन लगाया मैंने 0.4। 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, 1/4। 1 के बाद 2/4। पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आएगा। 2 के बाद क्या आएगा, 3, और 3 के बाद 4। ठीक है, पहले क्या आएगा, देखिए सबके नीचे 4 आएगा, 4 4 4 4 4, सबके नीचे 4 लिख दिया। फिर काउंटिंग नंबर 0 1 2 3 और 4 लिख दिया। ठीक है, अब जो कैंसिलेशन हो रहे हैं वो कैंसिलेशन कर लेंगे हम। जैसे आपका कैंसिल हो रहा है, 1/2 आ गया, 3/4 कैंसिलेशन नहीं होता, ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे साइन किसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू, कि साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए, पहले आपका साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा कितने कैसे निकालेंगे। देखिए, थीटा मतलब, और थीटा 0 डिग्री है तो कितना होगा, थीटा अगर 30 डिग्री है तो कितना होगा, साइन 45 पे वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 पे वैल्यू कितनी होगी, और साइन 90 पे वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए 0.4 कितना होता है, 0 होता है, सबको पता है 0.4 क्या होता है, 0 होता है, और 0 का स्क्वायर रूट 0 हो गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1, स्क्वायर रूट ऑफ √2 का √2 ही रहेगा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का √3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का 2, 1/1 1 हुआ, 1 का स्क्वायर रूट 1। दोबारा देखिए, हमने क्या किया, 0.4 का स्क्वायर रूट निकाला। 0.4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 0, 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1, और √4 का कितना होता है, 2। ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 का 1 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ किसका, √2 का कितना होगा, √2 रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ √3 का √3, स्क्वायर रूट ऑफ √4 का 2, देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 का 1। अब उसके बाद वैल्यू निकालेंगे हम कॉस थीटा की वैल्यू। किस तरह हम कॉस थीटा वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, जो कॉस थीटा होता है वो साइन का रिवर्स होता है ऐसे। ठीक है, वैल्यू क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब साइन थीटा का रिवर्स ऑर्डर होगा, नहीं 1 से स्टार्ट। 1 जो होगा आपका यहाँ पे आएगा, √3/2 इन दिस साइड, और 1/√2 इधर आएगा, फिर 1/2, फिर 0। मतलब जो कॉस की वैल्यू होगी वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये 0 डिग्री होगा आपका, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 30, और ये 0 डिग्री होगा। ये कितना होगा आपका, रिवर्स ऑर्डर स्टार्ट, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये 45, और ये 60 डिग्री, और 90 डिग्री। कॉस थीटा का उल्टा स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये 0 डिग्री में आएगा, 1 आ गया, ये होगा आपका 30 डिग्री का। ठीक है, ये 45 डिग्री रहेगा, और ये 60 डिग्री बन जाएगा आपका, और ये 0 आएगा, 0 डिग्री। ठीक है, 90 पे 0, मतलब वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट होगी। साइन की वैल्यू से स्टार्ट हुई थी, अब कॉस की वैल्यू क्या है, यहाँ स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद ये यहाँ पे, ये तो ऐसे रहेगा, फिर इसको इस तरफ, इसको इस तरफ। हम 90 से वैल्यू स्टार्ट की
और इसकी वैल्यू पुट कर दी। इस तरह से कॉस की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आपका tan थीटा से निकलता है। अब देखिए tan थीटा जो होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से रखना, tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन डिवाइड बाय कॉस। नहीं, साइन की वैल्यू कॉस से डिवाइड करोगे, ठीक है, साइन की वैल्यू को कॉस से डिवाइड करोगे तो साइन की वैल्यू कितनी, 0 है, डिवाइड बाय 1, 0 डिवाइड बाय 1, 0 डिवाइड बाय 1 कितना होता है, 0 होता है, 0.1 0, तो हमें साइन की वैल्यू कॉस से डिवाइड किया, 0 आ गया। अब 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो कि साइन की वैल्यू कितनी है, 1/2 डिवाइड बाय √3/2। सॉल्व करोगे आप, कितना आ गया, 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 क्या, नहीं साइन के नीचे हमने कॉस लिखना है, इसको डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 1/√3। 1/√2 1/√2 कैंसिलेशन हो जाएगा, 1 आंसर आएगा। ऐसे √3/2 डिवाइड 1/2 कितना आएगा, √3 आएगा। उसके बाद 1/0 आपने पढ़ा है, जब भी 1 है लिखा हुआ नीचे 0 लिखा है किसी नंबर के आगे नीचे, अगर डिनोमिनेटर 0 तो वैल्यू क्या होता है, डिफाइंड नहीं हो सकती, तो वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, यानी कि नॉट डिफाइंड। वो वैल्यू को हम डिफाइंड नहीं करेंगे, यानी कि वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, ठीक है। ये समझ में आ गया। tan की वैल्यू निकालने के लिए हमने साइन को डिवाइड किया cos से। अब उसके बाद है tan के बाद बताऊंगा मैं cot की वैल्यू कैसे निकालते हैं। cot थीटा क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, ठीक है। यहाँ आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, समझ में आ रहा ना। cot की वैल्यू क्या होगी, इसकी नॉट डिफाइंड, फिर यहाँ √3 आएगा, मतलब उल्टा स्टार्ट करेगी वैल्यू, ठीक है। फिर √3, फिर 1, 1/√3 और फिर 0। समझ में आ गया। तो कॉट में क्या करते हैं, tan का रिवर्स ऑर्डर। अब उसके बाद वैल्यू लिखेंगे हम, किसकी वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू, कि कॉसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, कॉसेक थीटा, ठीक है, ध्यान से, कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होगा। कॉसेक थीटा जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कि मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, साइन का फॉर्मूला लिखवाया था आपको मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और कॉसेक का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा होता है ना साइन का फार्मूला। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसी तरह जो कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा जो होता है आपका वो 1/sin थीटा होगा। तो कॉसेक रेसिप्रोकल ऑफ साइन का होगा, ठीक है। तो देखिए जीरो क्या, जीरो का रेसिप्रोकल करना है, तो जीरो कैसे होता है आपका, 0/1 होता है। जीरो क्या होता है, 0/1 जीरो होता है। 0/1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/0 होगा। 0/1 का रेसिप्रोकल 1 ऊपर आएगा, 0 नीचे आएगा, तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। वन अपॉन टू का रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 2/1 हो जाएगा, 2 हो गया। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 होगा। √3/2 का 2/√3। नोमिनेटर जो है आपका वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। ये कॉसेक में करना है, हमने रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल से करना है, साइन का करना है। किसका करना है, साइन का। उसके बाद आपकी वैल्यू किसकी है, सेक की वैल्यू। जो सेक की वैल्यू होती है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। किसका होता है, कॉस का।
जो सेक की वैल्यू होगी वो किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस का। ठीक है, इसका उल्टा होगा। ठीक है, मगर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर हमें सेक की वैल्यू निकालनी है, सेक जो होगा वो किसका रिवर्स होगा, कॉसेक का। ठीक है, इसका रिवर्स होगा। ये दो तरह से निकाल सकते हो, सेक जो होगा कॉसेक का रिवर्स भी कर सकते हो, या सेक की वैल्यू निकालने के लिए रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, दो तरीके से निकाल सकते हो आप सेक की वैल्यू। या तो ऐसे कर दीजिए, इसका रिवर्स कर लीजिए, 1 यहाँ पे 2/√3 √2 2 और नो डिफाइंड। या ऐसे कर सकते हो कॉस का रेसिप्रोकल, या तो कॉस का रेसिप्रोकल कीजिए या कॉसेक का रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, किसी से भी कर सकते हो आप, निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, यहाँ आएगी आपकी 1 आएगी, 2/√3 √2 2 और नो डिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इसकी वैल्यू को बनाना सीख सकते हो। ठीक है, इससे ट्राई करना, और मगर आपको ये लर्न भी करनी होगी। ठीक है, वैल्यू बनाने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आप इसकी वैल्यू को याद भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपका इस एग्ज़ाम में बोर्ड में 2 क्वेश्चन आएंगे मुश्किल से। ठीक है, अगर 2 क्वेश्चन के पीछे आप पूरी टेबल बनाओगे तो टाइम वेस्ट जाएगा, तो इसलिए इसको आप याद भी कर लेना एक बार। ठीक है, ईजी है इसको याद करना। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादा टफ नहीं है, ओनली 6 फंक्शन है। ठीक है, और हर फंक्शन की 6 वैल्यू है बस। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और फंक्शन कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6 फंक्शन की 5 वैल्यू। सिंपल है, इजली याद हो जाएगी आपको, तो उसको आप याद कर लेना। अब मैं इस पर आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ एक्सरसाइज 8.3 के। ठीक है, किस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू ध्यान रखना। ठीक है, इस वैल्यू का मेन यूज होगा। तो देखिए एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, किस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इसमें आपको देखो क्वेश्चन दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंड सॉल्व करना है। ठीक है, तो साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताया आपको साइन 60 वैल्यू, साइन ये रहा और 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। ठीक है, तो वैल्यू क्या हुई, √3/2, तो इसकी वैल्यू होगी √3/2 इंटू कॉस 30। अब कॉस 30 में जाओगे, कॉस ये रहा 30 डिग्री में, वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2। आपको ये वैल्यू याद भी होनी चाहिए। ठीक है, अब जो टेबल है आपके पास, एग्जाम में टेबल नहीं मिलेगी आपको, टेबल आप लर्न कर लेना। ठीक है, और बनाना भी सीख लो। ठीक है, इसलिए आपको इजीली लर्न हो जाएगी टेबल। अब देखिए cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है इंटू, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन होता है इंटू। ठीक है, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 भी 1/2 होता है, √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 4। इसको आप सॉल्व करोगे, 4 LCM कितना है 2/4, देन 2 से कैंसिलेशन करोगे, आपका आंसर 1/2। एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है इसमें, कोई अलग टाइप क्वेश्चन, सिंपल वैल्यू पुट करनी है और आपको मल्टीप्लाई ऐड का यूज़ होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं इसके आपको एक क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में इफ़ tan a - b दिया हुआ आपको 1/√3 एंड tan a + b दिया है आपको √3। ठीक है, और जो आपकी a + b की वैल्यू आएगी, जो आपके a + b की जो वैल्यू आएगी प्लस करके, वो 0 डिग्री से ग्रेटर होगी और 90 से लेस होनी चाहिए। ठीक है,
और जो आपका ए की वैल्यू आएगी, जो आपका ए होगा एंगल, वो बी से ग्रेटर आना चाहिए। कंडीशन आपको दी हुई है, ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो 0 से ग्रेटर और 90 से क्या होगी, लेस होगी। 0 90 के बीच में लाइज करेगी बिटवीन, और ए की वैल्यू बी से ग्रेटर होगी। देन फाइंड करना है आपको ए एंड बी की वैल्यू। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 10 में कितने डिग्री पे होता है? 1/√3 10 में कितने डिग्री पे होता है? 1/√3 ये रहा, कितने डिग्री पे है? 30 डिग्री पे। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, tan बोथ साइड है तो एक कैंसिलेशन हो जाता है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, tan a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया? tan 30 आ गया। tan से tan कैंसिलेशन, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। देन नेक्स्ट वैल्यू इज कितनी दी हुई आपको? a प्लस बी। √3 दी हुई है। tan की वैल्यू √3 कितने डिग्री पे होगी? 60 डिग्री पे होती है। tan की वैल्यू √3 कितने पे होती है? 60 डिग्री पे। तो ये 60 हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप। देन tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिलेशन होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 3 में आपने सीखा था एलिमिनेशन मेथड, सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सीखा था। किसी भी एक मेथड का यूज़ करके इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आप कोई भी एक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, किसी भी मेथड का यूज़ करके फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी निकालेंगे। ए माइनस बी दिया 30 डिग्री का, ए प्लस बी दिया हुआ 60 डिग्री। देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बी है और ये प्लस बी है। ए प्लस ए 2a, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री के इक्वल होगा। देन a इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, देन 2 से कैंसिलेशन करोगे कितना आएगा? 45 डिग्री। तो एंगल a आ गया 45 डिग्री। अब इस a की वैल्यू, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, a की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए या सेकंड में पुट कीजिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b निकालिए। ठीक है, इस a की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। a कितना है? 45 डिग्री। देन b की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, कितने आएगी? 15 डिग्री आएगा। तो एंगल a आ गया होगा 45 डिग्री, एंगल b आ गया 15 डिग्री। ये तो कहा था इसने, एंगल a जो होगा एंगल b से ग्रेटर आएगा, आ गया 45 डिग्री और 15 डिग्री। एंगल a एंगल b से ग्रेटर है। और दूसरी कंडीशन क्या थी? a प्लस b का सम 0 और 90 के बीच में लाइज करेगा। देखिए 45 प्लस 15 60 हुआ, और 60 डिग्री जो होता है 0 और 90 के बीच में लाइज करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल है, इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल ही सॉल्व कर लेना आप, तो कि बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल ही मेन होते हैं। जो आपके क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, वो एग्जाम्पल में से भी क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं, तो आप एग्जाम्पल भी इसको सॉल्व कर लिया करो। ठीक है स्टूडेंट, एग्जाम्पल भी मेन होते हैं। ओके, इसके बाद ये जो वैल्यू है इसको याद कर लेना। अगर एग्ज़ाम में आप ये वैल्यू याद नहीं होगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। जो एक्सरसाइज 8.2 है वो पूरी इस वैल्यू पर डिपेंड है। अगर आपको ये वैल्यू लर्न है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर वैल्यू याद नहीं होगी तो क्या करोगे आप? ठीक है, तो इस वैल्यू को आप याद भी कर लेना और सीख भी लेना, टेबल प्रैक्टिस भी कर लेना टेबल की, कैसे इसको हम बना सकते टेबल को। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ दिक्कत हो तो आप मुझसे
पूछ लेना, कोई डाउट हो आपको, ठीक है।